जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आपका अपना स्वागत है। साथियों आइए जीके अर्थात सामान्य अध्ययन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी, दरोगा की तैयारी, सक्षमता परीक्षा की तैयारी या प्रधान शिक्षक जो अभी आने वाले हैं, जो अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही अनुकरणीय बनने वाली है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों का 10 प्रश्नों का कलेक्शन है। 10 में आप कितने प्रश्नों का जवाब अपने स्तर से दे पाते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चलिए पहला सवाल लेकर के शुरू करते हैं। चलिए धुआं उदाहरण है, क्या उदाहरण है? ठोस का द्रव में विलयन, ठोस का गैस में विलयन, द्रव का गैस में विलयन, क्या उदाहरण है बताइए, या नन ऑफ दीज। चलिए साथियों, आप जैसे ही कार्बन को जलाते हैं तो धुआं हमारे पास बनता है, अर्थात CO2 बन के उड़ता है। तो आप देखते हैं अगर इसे ऊपर में कुछ बर्तन रख दिया जाए तो एक लेयर बन जाती है, एक लेयर बनती है धुआं का, है ना। इसी रूप से काजल भी, आंख का काजल भी बनाया जाता है। इसका मतलब है कि ये ठोस है, यहाँ पे जो लेयर बन रहा है तो ठोस है। तो ठोस कहाँ मिल रहा है? हवा में। जैसे H2O है ना, Cl2, H2O का वाष्प Cl2 हो गया, यह N2 हो गया, फिर H2 हो गया। यही जो हमारे वातावरण में हवा है उसी में ये ठोस जाकर के मिल जाती है। इसीलिए क्या कहेंगे? ठोस का गैस में विलयन। ठोस का गैस में मिलना ही ये धुआं है, ठोस का गैस में मिलना ही धुआं, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगले सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल है साथियों, आप कितने सवाल को अच्छी तरह बना पाते हैं जरा सा गौर कीजिए। देखिए यहाँ कर है, फिटकरी का जल में विलयन उदाहरण है, फिटकरी का जल में विलयन उदाहरण है, द्रव का द्रव में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन, द्रव का ठोस में विलयन। क्या है साथियों? देखिए फिटकरी तो आप जानते हैं कि ये ठोस है ना। हम लोग दाढ़ी बनाने में अगर कहीं ब्लड कट गया हो दाढ़ी बनाते वक्त तो वहाँ फिटकरी से घसने के बाद ब्लड रुक जाती है ना, तो इसीलिए बहुत ही उपयोगी चीज़ है। तो ये फिटकरी का जो द्रव में ये जल, फिटकरी का जल में विलयन जो है ये क्या है? तो ठोस का द्रव में विलयन, ठोस का द्रव में, चूंकि जल द्रव है इसलिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 2 के बाद तीसरा नंबर सवाल साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसे विलय जो जल में घुलने के बाद विलयन को विद्युत का सुचालक बना देते हैं। देखिए कोई ऐसा घुलने वाला चीज़ जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया, है ना, तो ये विलय है ये सारा चीज़। तो जल में अगर कोई चीज़ को हम घोलते हैं, विलय है, घोल देते हैं और उसके बाद विद्युत का सुचालक हो जाए तो क्या कहलाता है? बना देते हैं उसको, क्या कहते हैं उस विलय को, है ना, समांगी विलयन, मिश्रण, यौगिक या विद्युत अपघटय। तो ऑप्शन होगा विद्युत अपघटय, है ना। ये विद्युत का यहाँ पे सुचालक बन गया, ये लिक्विड जो है जल में घोलने के बाद विद्युत का सुचालक बन गया, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। 4th नंबर सवाल साथियों, 4th नंबर सवाल। चलिए ऐसे विलय जो जल में घुलने के बाद विलयन को विद्युत का सुचालक नहीं बनाते हैं तो क्या कहलाता है? विद्युत अपघटय या विद्युत अनअपघटय। तो स्वाभाविक है अन लगा हुआ है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगर किसी ऐसे विलय को लेकर के हम जल में घोलते हैं और वो उससे विद्युत का सुचालक नहीं बनता है, उसके विद्युत अनअपघटय कहते हैं, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगले सवाल 4 के बाद 5 नंबर में आते हैं साथियों। 5 नंबर कह रहा है कि बादल तथा कोहरा क्या है? बादल तथा कोहरा है समांगी विलयन, संतृप्त विलयन, कोलाइडी विलयन। क्या है साथियों? देखिए आप जैसे आप जानते हैं ये हवा का लेयर है ना, और इसी में जब ये H2O का वाष्प जो रहता है और वो वाष्प जब ठंडी हो जाती है तो H2O किस में बदल जाता है? जल में। और जल का छोटी छोटी बूंद आपको धुंध के रूप में, है ना, ये कण के रूप में लटकती रहती है हवा में। और जब ज़्यादा हवा में लटकी रहती है, यही चीज़ इंद्रधनुष में भी होता है। तो यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इंद्रधनुष में, लेकिन हम लोग रोड पर चलते हैं और कोहरा अगर है तो जान लीजिए ये जो हवा है उसी में ये जो जल था, हमारा जल H2O, वही क्या हुआ? जम करके, मतलब वो लिक्विड में बदल करके, चूंकि ये तो हवा था, हवा से बदल करके किस में? वाष्प था, वाष्प से बदल के किस में आ गया? लिक्विड में आ गया, जल में। और ये हवा में लटकते रहता है, इसीलिए दूर तक हमें दिखाई नहीं पड़ती है। तो क्या हुआ? इसी में बहुत सारा कण भी होता है, इसी को कोलाइडी कण भी, कोलाइडी विलयन कहते हैं, कोलाइडी विलयन। तो कौन कौन है इस तरह का? जैसे दूध हो गया, है ना, ये सब भी उसी कोलाइडी में विलयन में ही आएगा। तो चलिए आगे, अर्थात ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए 5 नंबर सवाल के बाद 6 नंबर में आते हैं साथियों। 6 नंबर में देखिए कह रहा है रसोई घरों में प्रयुक्त होने वाली कुकिंग गैस का महत्वपूर्ण अवयव है, क्या है? प्रोपेन, ब्यूटेन, मेथेन, क्लोरीन। तो साथियों ब्यूटेन है, आप जानते हैं ब्यूटेन है। आप पहले की वीडियो को पॉज कर लीजिए और बना के कमेंट में जरूर लिखिए कितना सवाल आपसे बन गया, इसीलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। जो हम लोग गैस सिलेंडर से जो खाना बनाते हैं
है ना, जो खाना बनाते हैं, ये इसमें जो है ब्यूटेन सबसे ज़्यादा है, ब्यूटेन। चलिए, इसीलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, 6 के बाद 7वां नंबर सवाल में आइए साथियों। 7वां नंबर कह रहा है सहसंयोजक बंधन प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? इलेक्ट्रॉन के साझा के द्वारा, इलेक्ट्रॉन के त्याग के द्वारा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण के द्वारा। साथियों, अगर यदि आप जैसे ही बनाते हैं ये CH4, तो कार्बन की कितनी वैलेंसी, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6। तो 2 4 अर्थात 12वें कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन हुए, तो चारों इलेक्ट्रॉन जो है ये, और हाइड्रोजन की कितनी परमाणु संख्या है? 1। तो इसके 12वें कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन, और ये हाइड्रोजन के भी 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के भी 1 इलेक्ट्रॉन, और ये आपस में साझा कर लेता है ना, ये आपस में साझा करते हैं। और साझा करने, ये कार्बन भी अब सबसे एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। तो साझा करने के बाद क्या बन जाता है? C एक दो इलेक्ट्रॉन का साझा होगा एक इलेक्ट्रॉन का, तो एक बॉन्ड दिखा जाएगा H, ये भी H और ये भी आपका H, अर्थात CH4 बनता है। तो सहसंयोजक बंधन है ये। तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का साझा करके, अर्थात ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलिए, 7 के बाद 8 नंबर सवाल में आइए। जिन तत्वों के परमाणुओं की बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, थोड़ा सा जिन तत्वों के परमाणुओं के बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके परमाणु होते हैं, क्या होते हैं? अक्रिय, सक्रिय या ठोस या द्रव? ये सब तो खैर नहीं होगा, तो अक्रिय होगा, अक्रिय होगा। जिन तत्वों के बाह्य कक्षा में, अगर यदि जिन तत्वों के बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लीजिए आर्गन Ar कितना होता है? 18। तो कैसे निकालते हैं? 2 8 8, है ना, 2 8 8 कितना हो गया? 16 2 18। तो देखिए आर्गन का इस प्रकार से बनाइएगा, जैसे पहले में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 3 6 7 8, फिर लास्ट में भी 3 4 5 6 7 8। तो जब के में 2, एल में 8 और के एल एम में फिर हो गया आपका 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये किसी से रिएक्शन क्यों करेगा? जो अस्थायी है। तो वैसे परमाणु जिसके बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम के लिए लागू होगा 2 इलेक्ट्रॉन, हीलियम के लिए बाह्य कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ये भी अस्थायी है। तो इस प्रकार से नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, ये सब अक्रिय गैस है, अक्रिय, इसीलिए ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए, 8 के बाद 9 नंबर सवाल में आते हैं साथियों। बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, है ना, या बौद्ध, या तो कोई नहीं। देखिए साथियों, जो इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा में होता है उसे ही संयोजी इलेक्ट्रॉन की, जो कि ये रिएक्शन करता है, संयोग करता है, ठीक है। जैसे क्लोरीन आप ले लीजिए, क्लोरीन, तो क्लोरीन का कितनी होती है? 17। तो 2 8 7, इसकी कितना होगी? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ गया, 4 3 2 5 6 7 8, और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7। तो एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तब ना आर्गन जैसा पूरा कर लेगा ये 8 पुराने के लिए। तो इसीलिए सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। सोडियम का कितना है? सोडियम का 11 है, अर्थात कितना होगा? 2 8 1, है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है। तो इस प्रकार से होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन सोडियम का, ठीक है, 3 6 7 1 8, और एक बाह्य कक्षा का है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है, तो Na, इसीलिए Na प्लस लिखते हैं और Cl को माइनस लिखते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, यहाँ साझा नहीं हो रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा में हो उसे ही संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हुआ? 1। क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 7, क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 हुआ, चूंकि 7 इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा में है, और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा में है, इसीलिए ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए, 8 के बाद आप 9 में आइए। 9 का कह रहा है भीतरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, तो वही हो गया, जैसे कि Na, है ना। तो देखिए, ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया, 2 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 3 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है ये संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन। और ये पूरे जो हुआ इसको कहा जाता है कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये आपका इलेक्ट्रॉन किसी से साझा नहीं करेगा। अंदर वाला इलेक्ट्रॉन क्यों साझा करेगा? जब भी करेगा बाह्य कक्षा का इलेक्ट्रॉन साझा करेगा। इसीलिए बाह्य कक्षा का इसमें कोर संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 1, और कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन आपका कोर इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए भीतरी कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन है उसे ही कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चलिए, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलिए साथियों, अगर हमारे चैनल के साथ पहली बार हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। हम इसी तरह का वीडियो डालते रहते हैं। PDF पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 91 35
85 82 24। ठीक है, हमारी गला कुछ फंसी हुई इसीलिए परेशानी हो रही है। चलिए नई वीडियो के साथ पुनः हम हाजिर होते हैं साथियों। जय हिंद साथियों, जय भारत।